नमस्कार, मैं परवीन अलावत हूँ। आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। आप जानते हैं कि पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत किए जा सकते हैं। काफ़ी सारी प्रणाली ऐसी हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आती है। और वैसे भी महात्मा गांधी कहते थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो असलियत, जो उसकी गहराई है, वो पंचायती राज को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत है, वो देनी चाहिए। हमेशा से ही भारत ने ये कोशिश की है कि पंचायती राज व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए। और अब आप अभी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जल्द ही पंचायती राजों जो पंचायती चुनाव हैं उनका बिगुल भी है, वो बज जाएगा। एक ऐसे ही हमारे साथ युवा साथी हैं छपार से, अनिल डागर। और मैं खुद इनसे बेहद प्रभावित हूँ कि इस एक युवा नौजवान साथी जो गांव के भविष्य के लिए, गांव के नौजवानों के लिए बेहद ही अच्छी सोच रखता है, गांव के विकास के लिए अच्छी सोच रखता है। इंटरव्यू से पहले भी अनिल ने हमें गांव की मुख्य मुख्य समस्याएं भी दिखाई, कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई जो इन्होंने बताया कि अगर लोग आशीर्वाद देते हैं तो सरपंच बनते ही सबसे पहले काम है मैं ये करूँगा। जो काम किए हैं वो भी बताए। अनिल, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहेंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था ऐसी है, अगर उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ ऐसी हो सकती है कि ग्रामीण अपने गांव से ही काफ़ी सारे अपने हालात हैं वो अच्छे कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, एक नौजवान होने के नाते सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सरपंची उम्मीदवार के तौर पर आप अपनी दावेदारी हैं वो ठोक रहे हैं। क्या मानते हैं कि एक युवा के हाथ में बागडोर जब आएगी तो मतलब किस तरह के बदलाव है वो लाए जा सकते हैं? एक नई सोच होती है युवा के अंदर, नई ऊर्जा होती है, नया जज्बा होता है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे गांव को और अपने भाईचारे को राम राम करता हूं हाथ जोड़ के। और वही आजकल तो ये है कि सब युवा युवा सरपंच बनाना चाहते हैं और युवा को ही पसंद कर रहे हैं कि भाई घूमने के लिए भी, ग्रांट लाने के लिए भी युवा को आगे करना चाह रहे हैं कि भाई गांव की जो भी समस्या है, बच्चों से लेवल, स्कूल से लेवल, और जो गांव में बैंक है, जैसे बैंक की सुविधा होनी चाहिए और मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। मेडिकल तो है लेकिन छोटे लेवल पे है वो, उसमें अगर कोई जाता है तो भाई उसका इलाज नहीं हो पाता है, अच्छी से दवाई नहीं मिलती है। और जो स्कूल है, स्कूल में भाई टीचर भी हैं, महंगे महंगे टीचर हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं होती है। तो गांव के लेवल पे अगर सरपंच और पूरी पंचायत मिलकर अगर चाहती है तो भाई अपने स्कूल को भी ठीक कर सकती है, अपने मेडिकल को भी। और गांव में बैंक की ज़रूरत है, बुजुर्ग पेंशन है जो वो ऑनलाइन कर दी है, बैंकों में खातों में आने लगी है। पहले कैश मिलती थी, भाई जाके अपने पर्स से लिया है, और अब तो सीधा भाई किसी की बाइक पे बैठ के। और हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई ना रोडवेज है ना प्राइवेट है। लोगों को कोई पर्सनल साधन मिल रहा है तो ठीक है, जिसके पास साधन ही नहीं है वो कैसे जाएगा? अब बूढ़े लोग हैं, बुढ़िया हैं, जो हमारी माताएं हैं, वो सब ऐसे किसी से लिफ्ट लेके हाथ मांग के भाई कि मेरे को वहाँ छोड़ देना, वहाँ से मैंने पेंशन लेके आनी है, इस तरीके से कोई। और बाकी बहुत समस्या आ रही हैं। अगर हमारे गांव में एक बैंक भी हो जाए, कोई भी किसी भी ब्रांच की शाखा हो जाए, तो उससे भी हमारे गांव के सभी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और भाई हमारे गांव में सबसे मेन मुद्दा है भाई 10 साल बता रहा हूँ कि मैं तो लगभग 15 साल से हमारे गांव में स्टेडियम है। एक स्टेडियम का उसका काम तो हो चुका है भाई, दीपेंद्र के राज में उन्होंने भाई बढ़िया चार दीवारी करा दी थी, बढ़िया सिस्टम बन गया था उसका। फिर भाई जैसे बीजेपी सरकार आ गई, उसमें भाई बच्चों ने भी मांग रखी अपनी, और सरपंच ने भी मांग रखी भाई इसका भर्त करा दो, इसका बालका का खेलन करा कर दो। ये बालक के अपने रोड के ऊपर जाकर रेस मारा है, दो तीन तो चपेट में भी आ लिए भाई। इब रोड पे भाई ग्रुप, पूरा ग्रुप भाग रहा है, आने जाने में इतना फास्ट साधन चले हैं, तो उसमें भाई बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है। और इधर एक साइड है निम्बा वाला, वहाँ पर ट्रैक भी बनाया था बच्चों का दौड़ने के लिए, उसमें रेई लगती है, उसमें बच्चों के पैर कट जाते हैं, तो उसमें भी मतलब मिट्टी वगैरह डलवा के, जिसमें भाई पूरे गांव का सहयोग रहा था। जो हमारे पार्षद उठे हुए हैं, इन्होंने भी सहयोग किया था, जिसमें भाई अपना ये सोमल आ जाता है भाई, और कृष्ण ठेकेदार है, और अनूप है जो सुबाना से हैं, इन्होंने भी सहयोग करा था। और गांव में जो भी कैंडिडेट उठे हुए हैं सरपंची में, उन्होंने भी सहयोग किया था। और हमारे किसान भाइयों ने भी सहयोग किया था, जिसके पास ट्रैक्टर है वो भी अपने भाई अपने साइड से 10 डंपर, किसी ने 5 डंपर करके एक गांव लेवल पे एक छोटा सा ग्राउंड तैयार किया है बच्चों के लिए। उसमें भाई हमने भी पूरा सहयोग किया है, उसको एक
अच्छा रूप देने की कोशिश करी है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल की बात हो जाती है। ये गांव, अगर गांव में ही चंदा इकट्ठा करके अगर ये काम करने लगे तो हम सरकार को यहाँ से चुन के भेजते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है फिर? हमारा वोट डालने का जो हमारा पावर है हम उसको कैसे दिखाएंगे फिर? तो सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि भाई, अगर गांव मेरे को सरपंच के पद पे चुनता है तो अपनी साइड से मैं बिल्कुल बेस्ट करके दिखाऊंगा। और मैंने गांव में कुछ काम करने करके भी दिखाए हैं जिससे कि भाई लोग बाग मेरे को उस पे आएंगे। हाँ हाँ। जैसे कि अनिल, हमने आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तो एनसीसी कैंप में भी आप काफ़ी एक्टिव रहे हो, वहाँ भी आपने एक पूरी टीम को लीड किया है, और नेशनल कैडेट कोर अपने आप में काफ़ी बेहतरीन चीज़ हो जाती है, जिससे हम आर्मी के लिए भी बच्चे निकाल सकते हैं, और भी कई नेतृत्व क्षमता वहाँ से विकसित होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपके हाथ में बागडोर होगी तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अलग से कर पाएंगे, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, एनसीसी से भी आप जुड़े रहे, मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कर पाओगे। आप क्या सोचते हैं? सर मेरा इसमें पता है क्या है, कभी से जब से मैं फील्ड में आया हूँ भाई, चाहे किसमें ग्राम सेवा में लगा लो, चाहे किसी भी तरीके से आप लगा लो, भाई छोटा मोटा काम कराता हूँ मैं। भाई बच्चों की रेस के लिए कराता हूँ। मेन मकसद हमारे यहाँ क्या है, पहले तो भाई पहलवानी के चक्कर में रहते थे बच्चे। भाई एक तो हमारे पास साधन नहीं है कि भाई अच्छे खाड़ा नहीं है, भाई उसके लिए भी डिमांड करी थी पर लेकिन कोई सुनवाई करता नहीं है। तो उसके बाद बच्चों ने अपना मुंह मोड़ लिया कि भाई अपना रेस पढ़ाई करके रेस मार के भर्ती हो लिया। रेसलिंग से दूसरी हाँ, तरफ रेसलिंग से दूसरी तरफ चले गए। तो बच्चों ने रेस मारना शुरू किया। तो भाई हमारे पास, मैं एक छोटा सा अपना काम करता हूँ अपने गांव सुबाना में, दुकान है छोटी सी। तो उससे भी जो भी कुछ बचा के जो कुछ करता हूँ तो बच्चों का कुछ कराता हूँ। जैसे रेस कंपटीशन करा दिया, 2-3 रेस कंपटीशन करा दिए, जैसे दंगल होते हैं, दंगल में थोड़ा बहुत हेल्प कर दी। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मैं सरपंच के पद पर चुना जाता हूँ तो मेरा मानना है कि मैं हर साल कम से कम आर्मी के अंदर, देखो भर्ती निकालना सरकार के हाथ की बात बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे गांव के कम से कम 10 बच्चे आर्मी में लगेंगे। और अनिल, और आप ये काफ़ी बड़ी बात आप जब कह रहे हो, क्योंकि हरी हुआ, खुडन हुआ, छपार हुआ, ये आपका एक गांव गवांड ही माना जाता है। यहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट दिए हैं आप हाँ लोगों बिल्कुल ने। जी। उसके बावजूद अगर इस एरिया से अगर रेसलिंग को छोड़ना पड़े मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण, तो ये काफ़ी हैरान करने वाली बात हो जाती है। कितना दुख होता है, अगर इतनी नैसर्गिक प्रतिभा होते हुए, ओलंपिक मेडलिस्ट होते हुए भी अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो एक युवा होने के नाते कितना दुख महसूस करते हैं इस अनदेखी के लिए। सर इसमें मैं बताना चाहता हूँ, हमारे रेसलिंग में बहुत अच्छे अच्छे पहलवान रहे हैं हमारे गांव के अंदर ही। जैसे एक अमित है, अमित सन ऑफ ललती, ललती नाम तो उनका पता नहीं, वैसे ललती बोलते हैं उनको। उनका लड़का है, वो अपने बजरंग पुनिया से थोड़ा सीनियर पढ़ता था। हाँ, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करता था। और जिसमें हाँ। वही गांव के 2-4 और हैं, उनको वही छोटी मोटी चोट लगने के कारण वही हो गया था। और मेरा भाई भी है जो अब फिलहाल आर्मी में लगा हुआ है, वो भी एक अच्छी रेसलिंग करता था। मैंने उसकी बजरंग के साथ भाई उसकी रेसलिंग देखी थी अपने माछरोली गांव में, तो उनसे भाई बराबर छूटे थे बजरंग और मेरा भाई। और वही ये यहाँ पर खुड्डन तो बजरंग ने जीता था उससे। तो लेकिन हम अब रेसलिंग को छोड़ना नहीं चाहते हमारे गांव से। मतलब बहुत से बच्चे हैं जो रेसलिंग में प्रैक्टिस करके जो आर्मी में भर्ती हुए हैं। कम से कम ऐसे बच्चे 20 बच्चे हैं गांव के जो रेसलिंग करके मतलब भर्ती हो रहे हैं। भाई रेसलिंग में वो चले नहीं, फिर उन्होंने भाई दूसरा आइडिया अपना यही देखा कि भाई रेस मार के अपना भर्ती हो ले हो, क्योंकि भाई जमींदारी में कुछ बच नहीं रहा है, नहीं पैसा है कुछ भी। तो इस वजह से मुंह मोड़ लिया। लेकिन अब हमारे छोटे बच्चों में और देखने को मिल रहा है। अब हमारे गांव की एक छोटी लड़की है, अजय है, अजय की लड़की है जो दिल्ली पुलिस में है। उनकी लड़की मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अलग अलग जगह से जीत के लेके आ रही है इनाम, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। उसकी उम्र ही कुछ 5 या 6 साल हुई है। कभी मौका मिलेगा तो आपको बुला के उसका भी इंटरव्यू करा के दिखाएंगे आपको, आप देखना एक बार। बिल्कुल। ये अभी अनिल की माताजी थी जो आशीर्वाद दे के गई हैं, और गाँव की संस्कृति होती है कि बेहद प्यार करते हैं लोग आपको। अच्छा अनिल, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? क्या कोई आपका ऐसा मकसद है कि कोई लाइब्रेरी या अन्य तरीके से कोई कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, इस तरह की चीज़ें? क्योंकि एजुकेशन काफ़ी बदल गई है पहले से। आप खुद एक एजुकेटेड आदमी हैं, खुद युवा हैं, उस बात को समझते हैं, तो उसके लिए आपका क्या विज़न है वो रहने वाला है? हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि हमारे
यहाँ पर एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई पंचायत की साइड से जो गांव के बच्चे हैं, हर पंचायत, हर, मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पंचायत ने ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि भाई अपने गांव के जो भी बच्चे हैं कुछ ऐसा इनाम रखो कि भाई पंचायत में उनको लाके थोड़ा उनको भी इनाम दिया जाए, उनको भी पुरस्कृत किया जाए। और जिसमें कि भाई ऐसे लगा लो कि भाई किसी को 90% से अभाव आते हैं सीबीएसई में, हरियाणा बोर्ड में, तो उनको भी इनाम देंगे, उससे पढ़ाई का लेवल भी बढ़ेगा और बच्चों में जुनून भी आएगा। और गांव के जो भी बीच में अगर लाइब्रेरी का सिस्टम हो जाए, भाई सिस्टम हो जाए उसमें, भाई एक लाइब्रेरी सरकार की साइड से उसका पास हो जाए और वो एक लाइब्रेरी बनाई जाए गांव में, और उसमें बच्चों को पढ़ने का शांति माहौल मिले। और हो सके तो भाई जैसे कि बच्चे बाहर ट्यूशन भी क्लासेस लेके आते हैं, बाहर भी फीस लेके आते हैं, भाई हम तो ये कोशिश करेंगे भाई अच्छे टीचर यहाँ पर उनको, यहाँ सुविधा मिल जाए उनको, तो यहाँ पर अच्छे ट्यूशन कर सकते हैं बच्चे लाइब्रेरी के अंदर, उनको शांति माहौल दे सकते हैं पढ़ने वाले बच्चों को। और खेलने वाले बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा अपने गांव के लिए। अगर गांव मुझे इस पद पे चुनता है तो मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल। एक आदमी की खुद की भी प्रतिभा होती है, खुद का भी व्यक्तित्व होता है। तो एक बार अनिल अपने जीवन के बारे में बताएं कि जिससे जो हमारे दर्शक हैं उनको ये पता चले कि आपके खुद का व्यक्तित्व ऐसा है, आपका विज़न दर्शकों को पता चले। अपने एक बार आप जीवन के बारे में बताइए कि अनिल कहाँ से शुरुआत की, अब एक पंचायती राज व्यवस्था में, राजनीति में आप शुरुआत करना चाहते हैं। अनिल का जीवन कैसा रहा? सर मैं इसमें आपको बताता हूँ, मेरा जीवन नॉर्मल भी रहा है और थोड़ा कठिन भी रहा है। इसमें सर मेरे फादर जमींदार हैं और मेरे 3 सिस्टर हैं, और सर एक छोटा भाई है मेरा जो आर्मी में है। अब फादर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है सर कि आप भावुक, इस सवाल पे आप भावुक हो गए थोड़ा सा, इसकी वजह जानना चाहते हैं? सर हमारे लिए बहुत कुछ किया हमारे फादर ने, बेहद कठिनाइयों से पढ़ाया लिखाया, जैसे कि आप बता रहे हैं। आपके एक भाई देश सेवा कर रहे हैं, 3 बहनें हैं, एक आप हो, तो मतलब 5 बच्चे बड़ी मुश्किल से खेती से अपने बच्चों को पढ़ाया होगा। लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि आप सर किसी तो गलत है। रास्ते पे नहीं गए। आप, आपके भाई हैं वो देश सेवा कर रहे हैं, आप एजुकेटेड होके एक जिम्मेवारी है उसमें आप खड़े होना चाहते हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके पिताजी ने जो संघर्ष किया, आप आज एक बेहद, मतलब उनका जीवन एक सफल कह सकते हैं, जो उन्होंने सोचा था आप उसकी तरफ अग्रसर हैं। सर जैसे कि मेरे फादर जमींदार थे सर, उन्होंने बहुत काम किया अपने टाइम पे। और सर सिस्टर है, जो बड़ी सिस्टर है, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है। जो सेकंड नंबर पे सिस्टर है सर, उसने बीटेक करके गुड़गांव जॉब कर रही है, उनकी अच्छी सैलरी भी है। और जो तीसरे नंबर वाली सिस्टर है पूनम, उनकी कुल्लू मनाली यहाँ पे जॉब है, टीचर है, पीजीटी टीचर सिलेक्शन हो तो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ खुश होना चाहिए कि आपके पिता का खुश तो जो है, सपना लेकिन था सर थोड़ा, कि सब बच्चे हमारे कामयाब हों। सर फिर फादर ने कुछ डेयरी वेरी का सिस्टम कर दिया था, वो उसमें नुकसान हो गया था बहुत ज़्यादा। तो सर जैसे कि जमींदारे से ही हमने, जमींदारे से ही बढ़ के वो निकले हैं संघर्ष सर, याद आता है। संघर्ष किया है सर। मैं गुड़गांव पढ़ता था पहले सर, फिर 8th क्लास में मेरे फादर यहाँ ले आए थे गाँव। भाई गांव में एक लड़का ज़रूरी है, होना चाहिए, थोड़ी मदद मिलेगी, तो पापा यहाँ ले आए थे। यहाँ पे मेरा एडमिशन करा दिया था, यहाँ एसडी स्कूल है हमारे गांव में। तो सर मेरा सबसे बेस्ट तो यही है कि जो मेरे हमारे टीचर है ना सर, उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। माँ बाप हमें पालन पोषण कर सकते हैं सर, लेकिन शिक्षा हमें टीचर से मिलती है। माँ बाप भी 1% ये कह देते हैं कि भाई वो भी छोटा मोटा गलत काम कहीं ना कहीं भाई हमारी होड़ ले लेते हैं कि भाई कोई नहीं, कोई ये गलती कर रहा है तो। लेकिन हमारे टीचर होते हैं ना, जब हम पढ़ते थे सर, जब टीचर हमें धमकाते थे ना, जब हमें बुरा लगता था, पर लेकिन आज हमें ये पता चल रहा है कि वो टीचर हमारे लिए क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो संघर्ष याद आ जाता है कि माता पिता है किस संघर्ष से, और अनिल हैं थोड़ा सा भावुक भी हुए क्योंकि वो समझते हैं कि उनके माता पिता ने क्या कुर्बानी दी है कि आज सभी बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, कामयाब किया। समझ सकते हैं हम इस चीज़ को। अच्छा अनिल, आज के राजनीतिक परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि युवा आज के दिन, इस देश की भी रीढ़ है, राजनीति की भी रीढ़ है, और
एक युवा होने के नाते फिलहाल की जो हरियाणा प्रदेश की मैं बात कर लूँ या इंडिया की बात कर लूँ, तो उसकी राजनीति को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? किस तरीके की राजनीति चल रही है? किस तरीके की होनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप? सर इसमें मैं अपने सरकार से, मनोहर लाल खट्टर से या आगे भी कोई भी सरकार आए उनसे मैं यही कहता हूँ कि भाई आप लोग गांव लेवल के राजनीति को अच्छा करवाएं, गांव लेवल के ऊपर काम करवाएं, क्योंकि हमारा जो भी दिखना है भाई, एक ये दिखना है भाई हमारा हरियाणा, हमारा इंडिया, वो ये नहीं दिखेगा भाई आपने शहर में क्या करा दिया, लेकिन गांव गांव लेवल पे भी तो काम होने चाहिए ना। अब गांव में मेडिकल भी दे रखा है, मैं आपको दिखा के भी लेके आऊँगा, मेडिकल है उसमें कोई सुविधा नहीं है। और स्कूल है, स्कूल में पूरे टीचर नहीं है, टीचर हैं वो भाई, मैं आने वाले टाइम में अपने सरकारी स्कूल को ऐसा करना चाहता हूँ कि भाई मेरा बच्चा खुद उसमें पढ़ेगा और मैं ध्यान रखूंगा। मैं सरकारी स्कूल को, मैं सर मेरा जो मोटिव है, मेरा 5-6 ऐसे हैं पॉइंट जिनके ऊपर मुझे बिल्कुल ध्यान देना है। और सर राजनीति का तो है, गांव राम ने हमें 2 बार सरपंच चुना है, मेरे चाचा जी बलराज सरपंच रह चुके हैं और अब फिलहाल मेरे चाची हैं, तो गांव ने हमें 2 बार मौका दे चुका है। तो सर गांव ने बहुत हमारी मदद करी है सर, इस लेवल पे हम गांव का बहुत हाथ जोड़ के दिल धन्यवाद करना चाहते हैं सर। लेकिन सर अब मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई मैं भी छोटा सा इस चीज़ में लगा था, मेरे को भी अब ये चीज़ें देख के भाई गांव में क्या लेवल होना चाहिए, गांव की क्या मदद होनी चाहिए, गांव के बच्चों को क्या चाहिए, बस इसमें थोड़ी चूक हुई है भाई। गांव में काम भी करवाए हैं, अब सबसे बड़ी बात तो है गांव में सभी गलियां पक्की हो जाती हैं और आगे ऑर्डर आ जाता है भाई पाइपलाइन बिछाओ, वो फिर गलियां फिर पाड़ी जाती हैं, फिर उसमें फिर वही हो जाता है कि भाई ये सरपंच ने क्या कराया। भाई गांव में काम भी करवाया है, लेकिन सभी एक साथ ऊपर से भी काम आते हैं भाई, सरकार की साइड से ही मदद मिलते हैं। तो सर मैं तो यही है कि मेरा कम से कम अभी इस लाइन में गांव के आसपास, मतलब गांव के लोगों से मिलजुल के, हमेशा मैं गांव के लोगों से मिलजुल के चला हूँ। मुझसे जितनी भी गांव की मदद हुई है, गरीब लोगों की जो भी मुझसे सहायता लेते हैं, मैं उनकी हमेशा सहायता करने की कोशिश करता हूँ। और इसमें सर मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिला है कि भाई मुझे भी मतलब गांव की सेवा के लिए उतरना चाहिए। और सर गांव की सेवा में उतरने के लिए सर कुछ ना कुछ पद चाहिए है। तो अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, जैसे मैंने गांव में कुछ कैमरे लगवाने शुरू किए थे, तो कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी उठा दिए थे कि भाई आप इसको कहाँ प्रीव्यू करोगे, आप इसको कहाँ लाइव देखोगे, कहाँ दिखाओगे। मैंने उनको समझाया कि जहाँ कैमरे लगे हुए हैं उसके आसपास किसी के घर में या फिर किसी दुकान में एलईडी टीवी लगा के उसका प्रसारण वहाँ होगा। अच्छा ये ऐसे तो भाई किसी की लाइव चीज़ें देखोगे। अगर मैं इस पद पे होता तो सर कोई मेरे को ये चीज़ थोड़ी ना कहता कि भाई तू क्यों करा रहा है, ये क्यों करा रहा है। ये आजकल तो कैमरे सर सभी जगह लगने लगे हैं, और उससे हमारे गांव में 2-3 ट्रैक्टर भी चोरी हो गए थे। सरकार के पास गए, उनके ट्रैक्टरों की कुछ सुनवाई नहीं की, ट्रक के ट्रक उठा लिए थे। तो मैं तो यही चाहता हूँ गांव की फिरनियों पर के कैमरे लग गए। और गांव में और एक सर सबसे बड़ी बात ये आई है, बिजली महकमे ने जो, मैंने भी गांव में कुछ एलईडी लगवाई थी, एलईडी लाइट लगवा रखी हैं, बिजली महकमे ने वो सारी उतार दी। बोलते हैं कि भाई जो पंचायत फंड देगी, पंचायत उसका बिल देगी तो ही लगेंगी। अब सर गलियों में मतलब आप ये देखो कि खंभे बाहर लग, अच्छी तरह लाइनिंग हो चुकी है लाइट की, और मीटर भी बाहर लग चुके हैं सर। लेकिन उसमें आप ये देखो ना कि भाई हर घर में लाइट है लेकिन गली में लाइट नहीं है। सर सही ये चीज़ आप ये पंचायत फंड ये जरूरी है, बिजली महकमे की बात होनी चाहिए। आप ये पंचायत फंड से क्यों जोड़ते हो, आप डायरेक्ट तो बिजली महकमे को ही दो, हर खंबे के ऊपर लाइट लगाई जाए, हर खंबे पे लाइट होनी चाहिए। अब गलियों में बिल्कुल अंधेरा रहता है जी, आप आके देखो सबके मीटर की बिंदी टमटम करेगी पर लेकिन गलियों में अंधेरा होगा सर। कोई गिरता है, कोई अब 7 बजे के बाद कोई गलियों में निकल नहीं सकता, बुजुर्ग की तो ऐसी बात है सर। कोई अपनी भैंसों को देखने जाता है तो लाइट टॉर्च लेके जानी पड़ती है। तो सर मैं भी महकमे से ही कहता हूँ कि सर ये प्रशासन बिजली महकमे की साइड से ही मतलब हर खंबे के ऊपर लाइट लगवाए, ज़रूरी नहीं है उसको पंचायत फंड से जोड़े। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर। ऐसे भाई मैं भी गांव में कुछ सोच रहा था कि भाई लोगों को विश्वास दिलाने के लिए गांव में कुछ काम करके दिखाऊं कि भाई कल ना मुझसे पूछ ले कि भाई तेरे अंदर क्या क्वालिटी है कि भाई तेरे को सरपंच बनाए हम। तो सर मैं कुछ गांव में कुछ करके दिखाऊंगा, पहले लोगों के मन में विश्वास जगाऊंगा। हाँ तो सर मैंने उसमें अपना एक ओ सॉरी जी बात करने के लिए। ये अनिल डागर थे हमारे साथ और बात करके बेहद अच्छा लगा, एक युवा सोच को सुन के अच्छा लगा। और जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस बात को समझ पाएंगे कि एक युवा सोच अनिल डागर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और
जो मुख्य मुख्य रूप से जो अनिल डागर हैं, वो अगर सरपंच चुने जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो ट्रांसपोर्ट है, गांव में आने जाने के लिए जो उन्होंने बताया कि बेहद समस्या है, चाहे पेंशन का मुद्दा हो बुजुर्गों के लिए, चाहे बैंकिंग का मुद्दा हो, चाहे गांव गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा हो, मेडिकल का मुद्दा, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, और चाहे वो बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए अखाड़े की बात हो, अखाड़े में सुविधा की बात हो, चाहे और वैसे भी इस एरिया में आर्मी के लिए काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं, उनके ट्रैक की जो बात हो, मतलब एक सारी ऐसी चीज़ें जो वाकई में एक गांव के भविष्य की जो नींव होती हैं, भविष्य को बदल सकती हैं, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, खुशहाली आ सकती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सोच है, वो अनिल डागर रखते हैं। शुक्रिया।